ये प्रथम बियाबान जंगल में आराम करते थे। उधर कौन अचानक ये गढ़जयपुर के रहने वाले राजा तज ये बियाबान जंगल में शिकार खेलने के लिए आ जाते हैं। उधर कंपलगढ़ के रहने वाले फूल सिंह पंजाबी, कंपलगढ़ के रहने वाले फूल सिंह पंजाबी वो भी बियाबान जंगल में अचानक शिकार खेलने के लिए आ जाते हैं। अब देखिए दोनों एक शिकार के ऊपर दोनों का झगड़ा हो जाता है। उधर प्रथम सोरिया था। सुनिए ये मंजवती किस तरह से प्रथम को जगाती है। पहले सुने फूला पंजाबी के और राजा तज की बातचीत सुने था बियाबान जंगल में। ठीक है, मुझे बियाबान जंगल के लिए शिकार खेलने के लिए चलना चाहिए। दिल नहीं लगता, कोई संतान नहीं है, प्रथम था उसे वनवास दे दिया, अब मुझे चलना चाहिए। और गढ़जयपुर के बीच में बस जरा करी नहीं बार, करी तैयारी बियाबान की, खेलन चले शिकार। और राजी देर जरा न लावे, हो चले बियाबान को जामे। देर देर जरा न लावे, चले बियाबान को जामे। हाजी वो गढ़जयपुर के सरदार, जी घोड़ा सजा लिया राजा तज ने, जिसने पांचों जो लगा लिए हथियार। हो चल कर आए राम जी बियारे बान में, अजी कोई खेल आए वो शिकार। और कभी आए थे बनों में भाई, ये बियाबान जंगल है। अब मुझे कोई शेर तलाश करना चाहिए, क्योंकि शेर का शिकार करना है। आज मुझे चलता हूं। ठीक है, अब मुझे बियाबान जंगल में शिकार खेलने के लिए चलना चाहिए। अरे कंपलगढ़ के बीच में भाई जरा करे नहीं वार, करी तैयारी बियाबान की, खेलन चले शिकार। अरे फूला देर जरा नहीं लावे, हो चले बियाबान को जामे। अरे देर जरा नहीं लावे, चल बियाबान को जामे। अरे वो तो खेलन चाले रे शिकार। ओ करी तैयारी भाई बन शांति की, अरे फूला हो के रे चाले होशियार। मंजिल के रे चालने में, अरे कभी आए के बनों के दरमियान। अरे फूला आए जंगल के भाई। ठीक है, ये सामने शेर है, मैं इसी को अपना निशाना बनाता हूं। एक दो तीन। ठीक है, शिकार मैंने किया है, अब मैं इसको उठा के और कंपलगढ़ लेके चलता हूं। क्या है? क्यों, क्या बात है? ये शेर तो मैंने मारा है। शेर आपने मारा है? ये शेर मैंने मारा है। अरे पागल हो क्या? बहुत दूर से घेर के लाया हूं, और देखो तलवार का निशान मेरा है।
और आपको नहीं दिखा, एक गोली का निशान मेरा है। तुम्हारा हमारा फैसला ऐसे नहीं होगा। और कैसे होगा? एक शेर और शिकारी दो, दोनों ने एक ही बार में निशाना लगाया। तुम्हारा हमारा फैसला लड़ाई से होगा। वो लड़ाई से होगा? वो बंदे लड़ने की बात करता है, वो लड़ने की बात है, फिर तैयार हो जा। जो लड़ाई में जीतेगा वो इस शेर को ले जाएगा। एक बात सुनो। हाँ। सुनो, अरे कौन देश के और रहने वाले हो परदेसी जी। मैं कहाँ के रहने वाला हूँ? हर परदेसी मुझे अपना तो और बता दीजिए घर ग्राम। मैंने अपना वो नाम पता ठिकाना बताना है। ठीक है। कौन देश के भाई रे रहने वाला और मुझे अपना रे बता दिए घर ग्राम। पालगढ़ का मैं तोरे रहने वाला, अरे मेरा फूला पान जाति बोलते मैं कोट कंपलागढ़ के रहने वाला फूल सिंह पंजाबी मेरा नाम है। कोट कंपलगढ़ के रहने वाले फूल सिंह पंजाबी। ओ बल्ले बल्ले, ओ खेलन शिकार आया दिया रे बान में, अरे मेरा फूला पान जाति बोलते नाम। परदेसी, और एक बात सुनो, तुम मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूं? सुनो मेरी बात। ओ कौन देश के भाई यहाँ रहने वाले, अरे मुझे अपना बताइए घर गाँव। मेरी सुने परदेसी बात, और गढ़ जयपुर का मैं तो रहने वाला, और मेरा राजा तज है नाम। ओ बंदे, ओ भाई गढ़जयपुर के रहने वाला, ओ आपका नाम राजा तज है? राजा तज मेरा आपका नाम नाम है। राजा तज है। मैं कोट कंपलागढ़ के रहने वाला हूँ, फूल सिंह पंजाबी मेरा नाम है। ये शिकार मैंने किया है और शिकार को मैं लेके जाऊंगा। शिकार तो ये नहीं जाने दूंगा। क्यों नहीं जाने देगा? बिल्कुल नहीं। वो ये भी कोई बात है? मैंने जो कह दिया कि फैसला लड़ाई से होगा। वो लड़ने एक शिकार और शिकारी दो, अच्छा, जब तक जान जान की बात है। ओ बंदे लड़ने की बात करता है, वो लड़ने की बात करता है, फिर तैयार हो जा। बिल्कुल तैयार है। ओ कूद कर मैदान आ, ओ बंदे कूद कर मैदान आ, अगर तुझको भी मान है, मालूम अब हो जाएगा दोनों में कौन बलवान है। ये खून टपके खून बरसे हर दरो दीवार से, और खून का दरिया बहादुर तेज जौहरदार से। और शेर मेरे खौफ से जंगल का रहना छोड़ दे, छोड़ दे पानी नदी का दम में बहना छोड़ दे। हिंद का तख्ता पलट जाए मेरे फरमान से, किसकी ताकत है जो फतेह पाए मुझ जैसे बलवान से। मैं हूं भूखा शेर, बिगड़ा तो चबा डालूंगा, और तेरी हड्डी मांस मिट्टी में मिला डालूंगा। चलो सामने आओ। धीरता पर्वत की बदले, धीरता पर्वत की बदले शुद्धता आकाश की, तेज शंकर का घटे या सूरता कैलाश की। ठीक है। चांद अपनी चांदनी सूरज चमकना छोड़ दे, ये हो नहीं सकता कि पंजाबी तुझको जिंदा छोड़ दे। ठीक है, अभी मालूम हो जाएगा। तैयार हो चलो जाओ। सामने। एक दो, बोलो कैसे लड़ना चाहते हो? वो तलवार से लड़ेगा, ऐसे ही लड़ेंगे, हथियार रख दे। मलयुद्ध। जाओ। चल। ओ बल्ले बल्ले, ओ तेरी माने खुदी मारू।
ओ तेरी माने पुद्दी मारू, कौन है तेरा ही माती बुला। अरे कौन है मेरी मदद करने वाला? अरे एक ही लड़का था प्रथम, उसे मैंने वनवास दे दिया। इससे तो अच्छा है मुझे भी खत्म कर दे। बोल, मेरा बेटा प्रथम होता तो बुलवा मुझे कर बता तेरा लेता। कोई माती है। ये क्या है? ये कौन है? ऐसा क्यों करते हैं भाई? ओ इनका मेरा एक शिकार के ऊपर झगड़ा है। तुम कौन हो सरदार? हटो। एक बात, आप सरदार और आप? मैं गढ़जयपुर का रहने वाला हूं और मेरा नाम राजा तज है। अरे हे पिता, माफ करना। तुम्हारा नाम? मेरा नाम प्रथम है। प्रथम? हाय मेरे लाल बेटा, आज अगर तुम ना होते तो ये पंजाबी मुझे जान से मार देता। बेटा, एक शिकार के ऊपर झगड़ा है। शेर का शिकार मैंने भी किया है और पंजाबी ने भी। दोनों का झगड़ा शिकार के ऊपर है। पिताजी, ये फैसला अब हो जाएगा, ये फैसला हो जाएगा। बाकी एक बहुत पुरानी बात याद आ गई। कौन है महाराज? कौन सी बात? ये मेरे पिता हैं। तुम्हारे पिताजी? हाँ, मेरे पिता है। मैं आपको प्रणाम करती हूँ पिताजी। सुखी रहो। घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये कौन है सरदार? एक बात, आइए मैं इससे फैसला मैं करूंगा। सरदार जी, सरदार से मिलो। ये फैसला आपका मेरा होगा लड़ाई से। ये सभी जानते हैं कि बाप का बदला बेटा लेता है और बाप का कर्ज बेटा देता है। ओ इसका तैयार। मतलब है ओ तू इसका मददगार है। हाँ। ओ तू आ, आइए, वो तेरा मेरा भी फैसला हो जाएगा। आइए। तैयार हो जा। 1 2 1 3। ये किसी और दिन चुकाऊंगा, याद रखिए। जा मेरे बाप के चौदे। देखा जाएगा। महाराज, हाँ। अब पूछो कि क्या बात थी? मैं समझ बेटा गया। प्रथम, हाँ। ये तुम्हारे साथ में कौन है? हे पिताजी, ये 6 लड़की तो यानी 5 लड़की तो बंजारों की है और एक ये रानी मंजवती है। ये अजय पाल की बेटी है, अजय नगरी के रहने वाली है, मेरी ठीक है बेटा, पत्नी है। अब मेरी बात सुनो। आप जाइए घर को। नहीं, क्या मतलब? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। हे बेटा। पिताजी, वो किसी ने बताया है, जिस समय आपने मुझे कत्ल करने का हुक्म दिया था तो एक जल्लाद ने कहा था कि महाराज ऐसा कर लो। ये मेरे सामने की बात है कि खोटा पैसा और खोटा बेटा वक्त पे काम आ जाता है। ठीक है, मैं तुम्हारा खोटा बेटा हूं, मैं आपके वक्त पे काम आ गया, आप जाइए। नहीं और बेटा, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जरा मेरी बात सुनो। हाँ? क्या? बोलिए। अरे करो तैयारी गढ़जयपुर की। अच्छा, अरे बेटा प्रथम, और अपना चल के रे संभालो बेटा राज। अब तो मैं बूढ़ा हो गया। और करो तैयारी बेटा गढ़जयपुर की, अपना रे जाए संभालो राज। हे पिता, हाँ, ए मैं नहीं जाऊंगा बाबुल महल जनाने। क्यों बेटा? क्यों नहीं? क्यों नहीं? ए मैं नहीं जाऊंगा बाबुल महल जनाने, और मैं उसे मौसी के द्वार। मेरी सुन प्रथम एक बात, अरे कोई नहीं वारिस तेरे राजधानी का। बेटा, मेरे बाद उस राजधानी का मालिक कोई नहीं है, और कोई नहीं वारिस तेरे राजधानी का। अरे कोई दूर
आप दिल भारी ना करो, सुनो। जैसे मर्जी हो तुम्हारी। चलो रे बेटा। तैयार। ए जैसे मर्जी हो तुम्हारी, अरे नहीं कहिए प्रथम को बेटा प्रथम, अगर तुम मेरे साथ चलते हो उस राजधानी को संभालो पिता। और तुम्हारी जो मौसी है वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी बेटा। मैं अपनी मौसी को कुछ नहीं कहूंगा, बाकी उसका मेरा फैसला एक मेरे सामने हो जाए कि गलती मेरी है या गलती उसकी है। ठीक है। अगर वो अपनी गलती मान ले तो मुझे कोई एतराज नहीं। मुझे मंजूर है। अच्छा चलो बेटा। हाँ आओ। देखो कैसे देख रही हो, ये मेरे पिता हैं। जीती रहो, सुखी रहो। कई सारी वो हैं इनकी। पिताजी नमस्ते। जीती रहो। और ये छोटी वाली खर्चा जीती रहो बेटी। चुंडिया तो ढकले चुंडिया कोई बात नहीं, खर्चा बर्दाश्त कर लोगे ना। बहुत हमारे यहाँ राज खजाने में बहुत अरे पैसा है। तुम्हें पता है मैं अपने एक बाप राजधानी से के मालिक अकेला है। हूँ। अच्छा हाँ चलो चलो चलिए। ओ करी तैयारी भाई रे गढ़ जयपुर की। आओ पिताजी। हाँ चलो बेटा। और खुशी रे मनावे भाई रे गढ़ जयपुर में, होली में तो महलों में गवा दूं मंगल चार। अच्छा मुझे बड़ी भारी खुशी है बेटा। हो चल कर आए भाई रे महल जाने, हे जी कोई आए डोली के पास। और कभी आए महलों के भाई। बेटा प्रथम, पिताजी। तुम यहाँ ठहरो। अच्छा और मैं तुम्हारी मौसी के पास खबर पहुंचाता हूं। अच्छा हाँ मौसी के पास खबर पहुंचाओ। हाँ, तुम बैठो, तुम बैठो। मैं अभी खबर पहुंचाता हूँ। हाँ रानी साहब। नमस्ते महाराज। खुश रहो। बैठो। इधर आओ। बैठ भी गए। बैठिए। और आज हम तुम्हें बहुत खुशी का समाचार सुनाने के लिए आए हैं। क्या समाचार है? मैं बियाबान जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था। अच्छा। और जो हमारा बेटा प्रथम है, हाँ। जिसे वनवास दे दिया था, आज वो आया है और मुझे बड़ी भारी खुशी है। तुम्हें कोई नाराजगी है क्या? नहीं तो फिर तुमने चेहरा क्यों उतर गया? मुझे कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी नहीं है? नहीं। उसके साथ में उसकी 6 रानी और है। 6 रानी? 6 रानी। क्यों, क्या बात है? 6 रानी और है? हाँ 6 रानी है। क्या करूं? करना क्या है, मैं उसे बुला के लाता हूं महल में। और उसने एक बात कही है। क्या? कि जो फैसला उस रोज महल में हुआ था, जिस समय प्रथम को वनवास दिया था, हाँ जी। वो फैसला आज प्रथम के सामने होना चाहिए। प्रथम ये कहता है कि मैं अपनी मौसी से मालूम करना चाहता हूं कि वास्तव में गलती मेरी थी या मेरी मौसी की। मुझ पे जो इल्जाम लगा वो हकीकत सच था या झूठा था। ठीक है। ठीक है, मैं बुलाता हूं। बुलाओ। हाँ बेटा प्रथम, अब क्या होगा? ये तुम्हारी मौसी। प्रणाम। खुश रहो। हाँ मौसी नमस्कार। खुश रहो। क्या बात? और वो बहू कहाँ गई? बहुत सारी बहू थी। बहुत सारी है, अभी हाँ। बुलाता हूँ ना अभी। जवान हो गए। और पहले कौन सा था? मैं एक बात सुनो। हाँ जी, क्या बात है जी? आप मेरी मौसी को भी देखें। नमस्ते। तुम्हारे खुश रहो। सुनियो। हाँ। खुश रहो। वो वहाँ जो तुमने हमसे बदलाई थी। नमस्ते जी। खुश रहो। ये वो ये क्या? हाँ वही है। चुड़ाया ना बस ये चुड़ाया। अरे ऐसे मत कहो, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ, फैसला मेरा यही है कि उस समय गलती मेरी थी या गलती आपकी थी। बतला दो क्यों मुरझा गई? गलती मेरी थी। तुम्हारी गलती थी? हाँ जी। हरामजादी, तूने ये नहीं सोचा कि अकेला प्रथम इस राज का वारिस है और इसके मरने से ये राजधानी डूब जाएगी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं पिता, ऐसा नहीं हो सकता। अगर इंसान गलती करके गलती मान ले, ठीक है वो गलती माने हैं, ऐसी गलती क्यों करती थी? क्या सजा देना चाहते हो उसे?
बस कोई सजा नहीं बस। माता जी प्रणाम। खुश रहो। ये हमारी चलो इसे कोई गलती नहीं कोई ऐसी खास तो है ना आज? है? अरे बेटा कि तुम इतनी तारीफ कर रहे थे, ये क्या है? हाँ, अब एक बात सुनो, इस राजधानी को संभालो और हम बियाबान जंगल में जाते हैं। आप तो वानप्रस्थ आश्रम में जाएंगे, साधु महात्मा बन जाएंगे। अच्छा नहीं नहीं जीत रहो। हाँ। बस अब हमें इससे कोई मतलब नहीं। नहीं कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो गई थी। बस मैं अब जवानी के हम जोश कोई में बात अंधी नहीं, हो गई थी। साधु महात्मा बन जाएंगे, हमें तेरी सूरत भी नहीं देख ली। अरे महाराज, बस ऐसा क्यों? हम जाते हैं बेटा, खुश रहो, जीते रहो। और मुझे क्या चाहिए? मैं तो उस समय अंधी हो गई थी जवानी में। अच्छा हाँ बस हाँ बैठो। इस राजपाट के मालिक तुम ही हो, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे अब। हाँ साहब देखिए, प्रथम ये गरजापुर में आ जाते हैं, अब ये अपना राज करने लगते हैं। अब वही मंजवती जिद कर देती है, जिद लगा देती है कि महाराज मैंने अपनी बहन से वायदा किया है कि मैं तेरी शादी अपने पति से कराऊंगी, ये कौल करार मुझे पूरे ही करनी है। अब देखिए जिद कर कर मंजवती अपनी बहन संजा की शादी अपने पति से करा लेती है। अब ये संजा महल में आ जाती है, तो देखिए रहते रहते काफी दिन हो जाते हैं। अब ये 7 रानियों के होते भी इसी तरह से राजा प्रथम के 7 रानी थी, 7 रानियों के होते होते भी काफी दिन हो जाते, सुल्तान नहीं हुई, न कोई लड़की न कोई लड़का, परेशान हो जाते हैं। बड़ी बड़ी अग्रचाई, बड़े बड़े ऋषि महात्माओं की सेवा की, बाकी सुल्तान नहीं हुई। भाई अचानक एक ऋषि महात्मा ये राजा प्रथम के बाग में आ जाते साहब, जैसे कि गुरु गोरखनाथ की जमात बादशाह के लिए आई थी, इसी तरह से रानी मंजवती के लिए एक ऋषि महात्मा आ जाते हैं साहब। अब ये सबसे बड़ी रानी का नाम था मंजवती। ये ऋषि महात्मा की सेवा करने के लिए बाग में जाना ये नहीं चाहती है। अब इसने ऋषि महात्मा की सेवा की। ऋषि महात्मा समझ गए कि ये बेचारी सुल्तान से दुखी है, तो ऋषि महात्मा ने रानी मंजवती को फल दिया था कि ले बेटी, फल के खाने से तुम्हारे गरजैपुर का नाम निशान चलेगा और तुम्हारे एक बच्चे का जन्म होगा। अब कहने के लिए तो बात बहुत कुछ है। ये रानी मंजवती ऋषि महात्मा का दिया फल खा लेती है। अब ये मंजवती गर्भवती आशापत रह जाती है भाई। रानी तो 7 थी, अब ये 6 एक तरफ थी, अकेली मंजवती एक तरफ थी। अब ये मंजवती की छोटी बहन संजा, इसे शक हो जाता है कि मेरी बहन मंजवती गर्भवती है। अब ये ब्राह्मण को बुलवाती हैं कि ये बात गलत है या सही है। अगर ये सही है तो मंजवती को यहां नहीं रहने देना है। अब सुने, ये संजा एक ब्राह्मण को बुलवाती है अपना शक मिटाने के लिए। सुनिए क्या बोलती है संजा। शुक्रिया। अरे बहन बांधी, रानी साहब नमस्ते। खुश रहो बांधी। बांधी हाँ तुम्हें बहन मालूम है, क्या? हम अपने पति के 7 रानी हैं जी और 7 रानी में बहन हमारे किसी कोई संतान नहीं है बहन। हाँ बहन। मेरा भी कोई बच्चा नहीं हुआ, कई साल मेरी शादी को हो गए बहन, और कोई बच्चा हो ही नहीं रहा। ना जाने क्या बात है, पता नहीं कोई बच्चा होगा या नहीं होगा, ना जाने मैं ऐसी ही रहूंगी। बांधी हाँ एक काम करो बहन, तो आप बताओ। मेरे दिल में आती है क्या? कि एक बार मैं पंडित जी को बुला के और पंडित जी से मालूम कर लूं कि मेरे भाग में कोई बच्चा है या नहीं है। अच्छा ठीक है ना बांधी? तो मुझे क्या करना? बांधी हाँ आपको एक काम करना है बहन। बताओ। सुनो मेरी बात, बताओ। सुनी मेरी बात। अरे बुला ला 7 ब्राह्मण को के तू जाने या मैं जानू। पंडित जी को? पंडित जी को बहन। अच्छा बुला ला 7 ब्राह्मण को के तू जाने या मैं जानू। बांधी हाँ समझी मेरी बात? समझ गई मैं।
मैं सारी बतिया के तू जाने या मैं जानू। बांदी सुन लिया। कदम चूमू तेरे बांदी। नहीं रानी साहब। बांदी हाँ बहन, कदम चूमू तेरे बांदी, करा ब्राह्मण से दो बातें, पूछ लूं मैं सारी बतिया के तू जाने या मैं जानू। बांदी हाँ तो बांदी क्या? इसलिए बहन आप शहर में चली जाओ और किसी पंडित जी को बुला लो बहन। पंडित जी को? पंडित जी को उनसे कहना क्या? कि रानी संजा ने आपका न्योता किया है। नौता? न्योता खीरपुरी की दावत है। खीरपुरी की? खीरपुरी की दावत है, पंडित जी से कहना बहन। अच्छा अभी जारी लो। वो जल्दी आ जाएंगे। अभी जारी लो। कहना बहन। बिल्कुल। बुला के रहना जल्दी से। अभी बिल्कुल। जाओ जल्दी। अजी कोई पंडित जी है क्या? पंडित जी कौन है जजमान? अरे क्या बात है भाई? हरिओम हरिओम हरे राम। पंडित जी पाँव लगू। हरे राम 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 राम। तेने कर दी गड़बड़? क्या हो गया? अरे छुए मत, स्नान करके है कोई आ रहा हूँ। हरिओम पवित्र पवित्र सर्वा सर्वा स्तांगो तो पुंडरीकाक्षम पुरत। हरिओम हरिओम। यो मत छिड़क, क्या छिड़क रहे हो? अरे ये गंगा जल है। गंगा जल? हाँ तो इसको मत छिड़क, मेरा सिर शाम हो जा। श्री श्याम ना होने का बेटी, ऐसा है ये गंगा जल है, इसके छिड़कने से पवित्र हो जाते हैं। नहीं सर। हरिओम पवित्र पवित्र सर्वा स्तांगो तो पुंडरीकाक्षम पुरत। हरिओम। ये बता जजमानी क्यों आई है? पंडित जी तुझे आज आपका हरिओम। हाँ आज आपका नौता है। नौता? हाँ खीरपुरी का? खीरपुरी का। तेरा जाए सत्यानाथ, फिर छू दिया तूने मुझे। हरिओम हरिओम। ये बता नौता ये तो किसने? बताओ क्यों कर रहे हो तुम? अरे मैंने भोजन नहीं किया, भजन नहीं किया, तू मेरा हाथ पांव छू रही है अभी से ही। तुम कह रहे अभी सुबह सुबह केस निगार साबुन से ना कारी। केस निखार से? हाँ अरे तू केस निखार से नहीं, या भैंस निखार से नहीं। ऐसा तो मुझे माफ कर, ये भजन करने के कपड़े भजनानंदी आदमी हूँ मैं। अच्छा नौता खीरपुरी का? आपका खीरपुरी का नौता है। तो खीर का तो मैं ऐसे लगा जजमानी कि जैसे किसान भुस्यार को खेत ले पचांग ले तो सर दसी, ऐसे खीर को मैं खोज लूं। या तो खीर थाली में या पंडित जी के पेट खाली में। चल जजमानी मुझे बता, पर नौता किया किसने? रानी संजय ने। संजय ने? हाँ गोला डाला खीर में? गोला हाँ, और बादाम अब पका मखाने? मखाने हाँ, किसमिस किसमिस? अब बादाम। अच्छा हाँ, चल जजमानी चलो। चल जल्दी से। एकदम आ जाओ। हरि रणवासों के रहने वाली, हरि रणवासों के रहने वाली, और देखो भालियो हरि आया है सो ब्राह्मण छोरी दिल दिखवा लियो। आजा चल जजमानी। हरे राम। दक्षिणा कर दो दान। बिल्कुल दान मिलेगा? बिल्कुल। हो दे दो दक्षिणा कर दो दान। अरे तुम मेरी जजमान ध्यान, तुम मेरी जजमान ध्यान ईश्वर से ला लियो। आया है तो ब्राह्मण छोरी दिल लिखवा। क्या हो गया? कुछ पागल भी क्या? पागल क्या? अरे मेरे गोडे मारती चल रही पीछे से, ऐसे ऐसा जब तुमसे चला नहीं जा रहा। अरे भाई मैं बुढ़ा आदमी हूँ, मुझसे तेज नहीं चला जाता। तू आगे आगे चल। आगे आगे ना। तू आगे चल। चलो। और ये ब्राह्मण बड़ी खुशी से बोला, पतरा बैठ महल में खोला। हो
महल में खोला, कश्मीरी लाल का ये ढोला, कश्मीरी लाल का ये ढोला कोई गाँव में करवा लियो, आया है सोचा पर छोड़ी दिल लिखवा लियो। दीवानी हाँ जा रानी से कह दे पंडित जी आ गए, और कहने की बात कुछ नहीं, खीर थाली में परसवाई दे। सबर करो, तुम्हें तो बिल्कुल ही होश नहीं हो रहा। होश की बात ऐसी, जब ब्राह्मण नहा लेता है तो भूख की अग्नि और प्रचंड हो जाती है। अंदर कुछ हाँकते मत देख लो, पर्दे की हवेली, पर्दे की हाँ। अरे राम 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 राम, अरे तो मैं तो ब्राह्मण हूँ भाई, भजना नंदी आदमी, तू मुझे क्यों? अभी जा रही बिल्कुल। जा तू जल्दी जा। पीछे हटो चलो। अरे ले है खड़ा हो गया, नीचे अरे उतरो, ले नीचे। खड़ा हो गया हाँ। बेटा। बांदी हाँ आ गए ना पंडित जी? पंडित तो आ गए पर थोड़े से सामने रंग के। ओहो सामले रंग के हैं। हाँ तो बांदी बड़ी अच्छी बात है अगर पंडित जी सामले हैं तो। नहीं क्यों? मैंने ये सुनी है, क्या सुनी है? काले रंग के पंडित जी वो बहुत होते कनकनाथ। बड़े खतरनाक होते हैं। हाँ। कोई बात नहीं बांदी, खतरनाक नहीं, बहुत विद्वान होते हैं। अच्छे वो जी, सच्ची बातें बताते सच्ची हैं। बात बतलाते सच्ची हैं। बात बताते हैं तो सामने अंदर पंडित जी। बुला लो फिर तो। पंडित जी को अंदर बुला ला। अंदर? कहना पंडित जी अंदर चलो महल में। अभी जा रही लो। जल्दी जाओ। बिल्कुल अभी। ए पंडित जी। हाँ जीजमानी। हरे राम 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 राम, बड़ी क्या कर रही है तू जीजमानी? हरिओम हरिओम। अरे तू ऐसा मत करे, अरे मैं ब्राह्मण हूँ, मेरी तरफ को ऐसा मत कर रही पंडित जी। अरे पंडित जी। हाँ तुम इशारा नहीं समझते क्या? अरे तुम मेरी तरफ को इशारा क्यों कर रही है? मैंने नो कहा अंदर को चलो। जीजमानी तू अच्छा तू मुझे माफ कर, मैं चला जाऊंगा। अंदर को चलो। अच्छा अच्छा चल चलो आ जाओ। चल जीजमानी चल, चल भाई चल। हाँ रानी संजावती। हाँ पंडित जी पालगन। सुखी रहो जीजमानी, सदा आनंद करती रहो। पंडित जी। हाँ बाजी ने कहा जाके कि पंडित जी खीर पूरी का नौता, रानी संजा के यहाँ। हाँ पंडित जी। मैं आ गया जीजमानी। पंडित जी तुम ऐसा करो मैंने कि आपको नौता ही किया है, खीर थाली में परसवा दो, हाँ? और मैं इतना संकल्प बोलता हूँ। क्या अच्छा कहा? खीर थाली में परसवाई दूं? हाँ। पंडित जी पहले आप मेरी बात सुनो। हरिओम हाँ गणपति गुंगवा महे पंडित जी। हम जानी गुरुपदम्बा तम जा गुरुपदम जीजमानी खेल लिया। पंडित जी पहले मेरी बात सुनो आप। हाँ गणपति विश्वान देव सभी दूर दूर ताल परास पंडित जी सुनते अरे नहीं खेल लिया। पंडित जी सुनते नहीं मेरी बात। पंडित जी आप संकल्प बोलने जा रहे हो, बोलो जाओ संकल्प, देखो मला आपके लिए खीर आ जाएगी क्या? अरे तो कैसा आवेगी? पंडित जी पहले आप मेरी बात सुनो। हाँ मैंने खीर तो बनाई थी, अच्छा लेकिन पंडित जी खीर में जरा सी बात खराब हो गई। बात खराब हो गई? बात खराब हो गई पंडित जी। बात खराब क्या है? बात खराब ये हो गई पंडित जी, हाँ मैंने खीर बना के और थाली में परोस के रख दी ठंडी होने के लिए। आपके लिए। अच्छा कि पंडित जी आएंगे और खा लेंगे। तो जीजमानी में आ गया। और मैं बाहर चम्मच साफ करने चली गई आपके लिए। अच्छा। तो पंडित जी क्या हुआ? क्या हुआ? इतने में सारी खीर कुत्ते ने झूठी कर दी पंडित जी। है जी? कुत्ते ने झूठी कर दी। सारी खीर कुत्ते ने झूठी कर दी? जी हाँ सारी खीर झूठी कर दी। जीजमानी सुनिए भाई, पंडित जी ये बताओ कुत्ता कैसा था? कुत्ता था जी काला। काला? जी हाँ। और पूछ कैसी थी? पूछ खड़ी। जीजमानी खामखा चक्कर में पड़ रही। हाँ? भाई काले कुत्ते का पहली बात तो ये कोई विचार नहीं होता, विचार और नहीं होता। होता भी है तो काले कुत्ते का मंत्र जानता हूँ मैं। काले कुत्ते का मंत्र जानते हो? हाँ क्यों पंडित जी? काला कुत्तम सबसे उत्तम पूछो खड़ी, जी। और कोई ना गाय ब्राह्मणों खाली पड़ी जीजमानी लिया। पंडित जी आप कुत्ते की जुट्ठी खा लोगे? अरे तो लिया। पंडित जी इसमें भी गड़बड़ हो गई। अब गड़बड़ क्या है? वो तो मैंने भैंस की नाद में डाल दी सारी खीर। भैंस की नाद में? भैंस की नाद में डाल दी। चल भाई जीजमानी जब खीर खानी तो भैंस की नाद में ही देखेंगे, 2 नग डूबी मार दूंगा खीर में ही, हाँ? नाद में, पर खीर नहीं छोड़ने का। भैंस की नाद ही बता दूं? हाँ पंडित जी भैंस ने चाट ली नाद, खा ली? सभा कर दी बिल्कुल नाद। हरे राम राम, बुक्का मार दिया ब्राह्मण को हाँ। सुबह सुबह। जीजमानी क्यों बुलाया? पंडित जी आपको भूख लग रही है ना? हाँ। मैं आपके लिए मिठाई मंगाती हूँ। अरे मिठाई कौन खा रहा है? दाल को ले लगा इससे। और क्या बताओ, बोलो आपको क्या चाहिए पंडित जी? अरे भूख लग रही है। भूख लग रही है? भूख का ब्राह्मण शत्रु के समान तो होता है। पंडित जी मैं आपको खीर दोबारा बना दूंगी। अच्छा। लेकिन आप ये बताओ जो आपका पतरा वो लेके आए नहीं लेके आए हो? पथरा जी पथरा हाँ। तो सिल पे रखा है, मिश्रानी मिर्ची पीस के, कह रही थी आज हाँ। आलू मटर बनाऊंगी। आलू मटर? हाँ मिर्ची पीस के? हाँ। पंडित जी मैं सिलबट्टे की बात नहीं कर रही हूँ। और पंडित जी मैं कह रही हूँ तुम्हारी पोती है। पोती ना जीजमानी, लौंडा छोटा ही है अभी। हाँ? हाँ अभी ब्याह ना करा लौंडे का भी अभी ब्याह ना करा? ना। बताओ पंडित जी मैं आप समझे नहीं मेरी बात ना। मैं बाल बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ। और मैं कह रही हूँ जो तुम्हारे खाने कमाने की कार है। कार तो जीजमानी इलेक्शन में लगा दी थी, पार्टी गई हार, पैसे दिए नहीं, कार में हो गया बस ठोकरी हापुड़ चिराए पल्ली तरफ।
अच्छा जी, हाँ अम्बेडकर चौराहे पे खड़ी है। हाँ। पंडित जी मैं उसको नहीं कह रही, स्टेयरिंग वाली कार को नहीं कह रही हूँ। और क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ जो आपका शास्त्र है। शास्त्र ना लेता हूं मैं, और महंगाई में शास्त्र में क्या हो जिजमानी, अब लेता 9 सर 11 सर 15 सर 2 धड़ी 8 धड़ी बांधे जिजमानी सिर पर रखा चौराहे पर पल्ली तरफ तीर जाऊंगा। देखा ना पंडित जी की बात। पंडित जी आपको 2 कुंटल क्यों मिल जाएंगे आज? अच्छा और क्या बात है? पंडित जी मैं जंतरी को कह रही हूँ। जंतरी मेरे पास ही लेके आयो? हाँ तो बोलो। सुनो मेरी बात पंडित जी, बोलो। जरा सुने। और मेरे दादा दसरे बैठ जरा जिजमानी जो तुम्हें मालूम कर रहा है ऐसे ही कर लो, मालूम बैठता और ना हो मैं। नहीं बैठना पड़ेगा पंडित जी। ना जिजमानी मेरे दादा दसरे बैठ जरा, मुड़े पे पतरा खोल, मुड़े पे पतरा खोल जरा, मुड़े पे पतरा खोल। पंडित जी अच्छा जिजमानी और मुझे पतरे की बात बता दे। अच्छा और मेरा ये कपटी मन समझा दे जी। आज मेरा तो ये कपटी मन समझा दे। और कपटी मन समझा दे जिया रहता डामा डोल, आज रहता डामा डोल जिया मेरा रहता डामा डोल। और तुम्हें पतरे की मैं बात बता दूं, बता दो फिर तेरा ये कपटी मन समझा दूं। अच्छा हरी संजा तेरा कपटी मन समझा दूं जी। और कपटी मन समझा दूं दिया क्यों करती है डामाडोल, समझा दो पंडित अरे जी। डामाडोल दिया। हाँ और मेरे तो नहीं हुई संतान। सुनियो पंडित जी तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं ना है? पंडित जी अरे राम 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 राम, मैं भी तो सोच रहा मामन भूखा क्यों मर कोई गया? बच्चा हुआ ही नहीं पंडित जी। हाँ बोलो जल्दी से। आज मेरे तो नहीं हुई संतान, इसलिए मैं रहती हूँ परेशान। अच्छा आज मेरे दादा मैं तो रहती हूँ परेशान, और रहती हूँ परेशान। बता दो पत्रे के 2 बोल, पत्रे के 2 बोल बता दो, पत्रे के 2 बोल। हाँ कहिए भाई पंडित जी। पहले दक्षिणा लिया? दक्षिणा लेके आऊं? हाँ बिना दक्षिणा के कुछ नहीं रखा। तो ठीक है पंडित जी 100 रुपया ले आऊं? अरे हक पानी दक्षिणा फिर मांगे कुछ ना, 100 रुपया लिया चांदी का लिया, चांदी खा दो ना पंडित जी। 101 रुपया लिया 101 रुपया। और लो पंडित जी अभी देती हूँ। गोरजा उर्जा बतेरा कर रहे हैं, मैं महल में तो हो जा। हाँ लो पंडित जी ला लो। जिजमानी 101 रुपया ठीक है ना पंडित जी? ठीक है। नाम तुम्हारा? मेरा नाम है संजावती पंडित जी। संजावती। संजावती मीन में कन्या, राशि है तुम्हारी कुंभ। जी। संजावती देखो ना पंडित जी। ऐसा है, अभी देखता हूँ हिसाब लगा के। पंडित जी। आज कांडे बास कांडे 4 तिकड़ी धिके रांडे, तू जानिए कि पड़ा मैं जानूंगा, पड़ा पाया जंगल में है बालक नन्हे और घर में है बैल, चुल्ली तरह को पानी निकले जीवे राजेंद्र शैल, राजेंद्र कुमार शर्मा। मेरी जिजमानी पंडित जी मेरी तबीयत खुश करनी है आपको। अरे खुश की क्या बात, इसमें तो गड़बड़ हो गई। गड़बड़ हो गई? गड़बड़ ये है कि संजय के नाम से ग्रह चाल ये बता रहा है क्या बता रहा कि पंडित जी? कोई संतान नहीं होगी। क्या? कोई संतान ही नहीं होगी, कोई संतान नहीं मेरे? है ही नहीं बिल्कुल भी। मीन में कन्या कुंभ है ही नहीं। पंडित जी हाँ मेरे भाग में कोई बच्चा है ही नहीं। है ही नहीं। जिजमानी क्या करें हमें बताओ, 7 पंडित- जन्म तक मान जाओगी। पंडित जी आपने मेरा दिल तोड़ दिया। कोई कर्म खराब है तुम्हारे? नहीं पंडित जी मैंने तो आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया। अरे पंडित जी। हमके नहीं, पिछले जन्म के कोई कर्म खराब है। पिछले जन्म के? हाँ पिछले जन्म की बात कर रहा पिछले हूँ। जन्म में मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया पंडित जी। अरे अब मैं जाता हूँ, मुझे एक जगह कथा करने जाना है जिजमानी। अच्छा जा रहे पंडित जी? हाँ। खैरो मेरी दूसरी बहन आ रही है। जल्दी बुला। हाँ अरे जल्दी बुला। पंडित जी नमस्ते। जी तीरा जिजमानी। कौन हरि लोगों? ओम, हरे राम 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 राम। अरे किसकी लौंडिया तू? लौंडिया हाँ बहू होंगी बहू। हरे राम 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 राम। पर वो ये कोई लो। हरे राम राम। बहू है तू? हाँ किसकी बहू है? सुनियो, जैसे तुम घोर घोर के देख रहे तुम्हारी नियत खराब है। अरे मैं ये बात नहीं कह रहा बेटी, ये पूछ रहा हूँ कि तू किसकी बहू है? मैं हाँ राजा पीरथम की। राजा प्रथम की। हाँ शादी तो होगी तेरी अब तो है। हाँ शादी तो हो गई। कितने दिन हो गए शादी को? शादी को हुई मेरे 2 महीने। चलो कोई बात नहीं, 2 महीने। हाँ परेशानी क्या है? परेशानी हाँ देखो, मेरे भाग में कोई संतान ना दे के होना है। संतान? हाँ हरे राम 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 राम। अरे भाई ऐसा है, चल शादी थोड़ी उम्र में हो जाती है, कोई बात नहीं। तुम भी- और तू संतान की बात कर रही है?
संतान के लिए तुझे कम से कम 4 साल के लिए सबर करना पड़ेगा। सवारी तो ना हो रिया ना हो रहा सबर ना। अरे भाई अभी तू छोटी है। छोटी कहेंगी, काम तो पूरा कर रही, लोग तो छोटी बतला रहे। खाना वाना बना लेती है, सब कपड़े लेते सब धोती है। हाँ। चल तो ठीक है। तेरा नाम क्या हरी? मेरा नाम? हाँ मेरा नाम है मूर्ति। मूर्ति। रुक जा हाँ। रुक जा भाई, मूर्ति तेरे नाम से जरूर देखूंगा, मैं और के नाम से देखूं या ना देखूं। हरिओम सर्वमंगल मांगले सर्वदेवाय साथ के शरण है के अंबके गौरी नारायणी नमस्तुते जिजवाली। हाँ। मूर्ति भाई तेरी नहीं होने की किसी से पूर्ति। तुम इसलिए मारे ना बतला रहे, मैंने तुम्हें 10 रुपए नहीं दी तो। अरे पैसे लाद लाई क्या तू? पैसे देखो, मैं तो हूँ अपना आदमी की छोटी बहू। अच्छा मुझे ना देते छोटे समझ के पैसे। बड़ी बड़ी होती है। बड़ी बड़ी को भी काम धंधा करती रहे ना, उन्हें दे दे पैसे। तुझे ला दिए? मुझे इस पे तो एक चमन्नी लो, एक चमन्नी ले लो तुम। ला एक चमन्नी ला। पर सही करके बता। अरे ब्राह्मणों का सब चला, लो। चमन्नी चमन्नी ला, चमन्नी चला है। पर सही करके बतला दो, एक नाम छोड़ देख लो। अरे नहीं है तो मेरा पीछा छोड़। मेरा एक नाम छोड़ देख लो। अरे जा। एक नाम है मेरा पारो। पारो। सुनिए, अगर मेरे लोंडा हो गया हाँ तो पूरा हापुड़ को देख के जाऊंगी। दावत दावत। पूरा चावल खावा बगिया, खीर पूरी? खीर पूरी। खीर पूरी। हाँ। अच्छा भिलिया कद्दू की सब्जी बनवा दी। भिलिया कद्दू की बनवा अच्छा दी। तू अब जा देख कि भाई इस नाम से भी नहीं है तेरे यहाँ कोई नहीं है संतान। तो मैं जा रही। जा। बामन के। अरे ये कौन है? अरे बामन के रे। अरे क्या है? अरे मुझे भी करिए रे। अरे क्या? अरे तागा तागा। तागा? हाँ। भाई डोरी तागे नहीं करता, ब्राह्मणों पत्र की बात बताता हूँ। अरे कुछ मालूम करना है तो मालूम कर लो। मेरा भी घर में भी देखिए रे। बीघे में नहीं विषय में। हाँ हाँ। पैसे लाई है? ले पैसे ले, पैसे कमी ना करती, ले पैसे ले बेटे। ला पैसे ला। दे ले। 3 साल से तेरा दादा वही रहता ना। मेरा दादा कौन है री? अरे वही मेरा लोग। अच्छा नाम क्या है तेरा? मेरा नाम? हाँ मिजा वो कह दे हरी भरी सबसे खरी, फुल्लो में सितारो जड़ी बिंदी जगह जातरी। फूलों में सितारों जड़ी बिंदी जगह जाती, हरी भरी सबसे खड़ी। हाँ। अरे 12 राशि होती है सारी और कम से कम 4 राशि तेरे नाम मारे। हाँ बताइए भाई। रे। अरे बताइए रे कुछ मेरे तेरे नाम से भी कोई संतान ना है। है ही ना कोई भी। अब मैंने देख तुझे, लिया मैंने पत्रे में, तेरे नाम से भी कोई संतान नहीं। अब मैंने तुझे पैसे ना दिए। मैंने तुझे पत्रे की बात बताई। पैसे तेने हराम के समझ लिए। क्या मतलब? पैसे तेने फ्री के समझ लिए। क्या है फिर? बालक कराऊंगी तुझसा। अरे राम 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 राम। ऐसे ऐसे चीज मानो और मिल जाए मुझे 2-4 पैसे दिए, पैसे लमडा करके जा लमडा। अरे पैसे ले जा। बालक कराऊंगी तुझसे, पैसे लिए कैसा? भाई मैं बालक बांधो थोड़ा ही फिर, मैं ब्राह्मण हूँ। पत्रे की बात, अब कोई मेरे पत्रे में बालक थोड़े बैठे हैं, इसमें बता ही तो सकूं मैं। ले तेरे यहाँ खुशी की घड़ी आने वाली है। जा। मैं भी तो कह रही खट्टे मट्टे को जी कर दिया जा तू। अच्छा चूल्हे की मट्टी बड़ी खा रही हाँ, मट्टी खाए कर। आप उस वाले कोठे में को आ। अरे आज मैं नाज नहीं ले रही है, नाज फेले जाऊंगा। हाँ, तो ना रही है, तू अरे आ। नहीं आ रही है मैं। हैं? गेहूं ना ले रही आज मैं। ना ले रही जा। तो जा। हाँ जीजमानी रानी संध्यावती। पंडित जी। भाई ऐसा है पंडित जी। सबने अपने नाम से मालूम कर लिया, मैं चलता हूँ। हाँ सुनो, जा रहे हो पंडित जी? हाँ। मेरी बात सुनो पंडित जी, हम अपने पति के 7 रानी 7 रानी और 7 रानी में 6 ने मालूम कर लिया है पंडित जी। जी हाँ। लेकिन हमें जो समय बड़ी है ना 7वीं, अच्छा वो मेरी सगी बहन है पंडित जी। क्या नाम है इसका? उसके बारे में किसी ने मालूम नहीं किया पंडित जी, उसके भाग्य में और देखो। क्या नाम है? उसका नाम है महारानी मंजवती। रानी मंजवती। मंजवती मंजवती की राशि है सिंह। हाँ देखो पंडित जी इसके भाग्य में और। सर्वमंगल मांगले सर्वदेवाय साथ के शरण अंब के गौरी नारायणी नमस्तुते जिजमानी। जी हाँ पंडित जी। भाई मंजवती के नाम से ग्रह चाल ये बता रहा है क्या बता रहा है पंडित कि जी? रानी मंजवती के गर्भ से एक लड़के का जन्म होगा। क्या रानी मंजवती के गर्भ से एक लड़के का जन्म होगा होगा? जिससे तुम्हारे पति का नाम चलेगा नहीं। और ये गढ़जयपुर का नहीं। राज आगे बढ़ेगा। हाय पंडित जी। क्या हुआ? अरे मैंने खुशी का समाचार सुनाया, तू रोने लगी, क्या बात है? ए जी हाय कहूँ छाती फटे और मैं जाए आसमां टूट, मुझ निर्भागन के महल में पंडित मेरे भाग गए हैं। जिजमानी तुम्हारे भाग फूटे नहीं, तुम्हारे भाग उदय हो गए। नहीं पंडित जी। जैसा बच्चा तुम्हारी बहन का ऐसा ही तुम्हारा।
जैसा बच्चा मेरी बहन का वैसा ही मेरा। हाँ। नहीं पंडित जी, तुम्हें मालूम है क्या हो गया? मेरी बात सुनो। सुन रहा हूँ, मेरा नहीं हूँ, सुन रहा हूँ मैं। आज पंडित जी आज कहीं ना सोच के जी तुमने बात। आए पंडित जी। रानी जी, ए जी तुमने कहीं ना सोच के बात। मेरी सुने सैजारी एक बात। पंडित जी। हमारी बेटा पैदा तेरी होवेगा बहना के। नहीं पंडित जी। और तेरे चलेगा पति का नाम। जो कभी बेटा मेरी होवे बहना के, ए जी मेरी जी कदारे रहेगी ना। पंडित मेरी कोई कदर नहीं रहेगी। खुशी भी मना ली और रानी रवि महलों में। नहीं पंडित जी। आज तुम्हें महलों में गवा लियो मंगल बुरा तो किया है संग बहना ने। तुम्हारी बहन ने क्या किया है? मेरी साथ बहुत बुरा किया है पंडित जी, मेरी बहन ने। हाँ, क्या किया है? ये बुरा तो किया है संग बहना ने। ये जी बूढ़े बालम से मैं दीज दीवार। मेरी सुन सैजारी एक बात। हरी जैसा बेटा वो तेरी बहना का। नहीं पंडित जी। हरी उसे अपना ही लीजे ये जो शादी करा दी मेरी बूढ़े बालम से। ये जी मेरे लगी कर्मों में आगी। हाँ रानी जी। पंडित जी। तो भाई मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी शादी बूढ़े आदमी से करा दी। हाँ। तो अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? जबरैन मेरी बहन ने मेरी शादी बूढ़े पति से कराई है। तो क्या होगा मुझे बताओ। क्या और होगा? आज बच्चा भी उसी के पैदा हो रहा है पंडित जी। हाँ। और नाम मेरा नहीं पंडित जी। प्यारे को चुरागो से अपने घर में रोशनी नहीं होती है पंडित जी। ये बात तो है जिजवानी पंडित जी। भाई, रोशनी तो अपने घर में अपने ही चिराग से होती है, अपने बच्चे से होती है पंडित हाँ। जी। लेकिन एक बात सुनो पंडित जी। बोलो। आप एक काम कर सकते हो। मैं? हाँ। क्या? सुनो। आज ये की कहन तुम मेरा बारी जा दो। हाँ, कोई मेरे लायक सेवा है? हाँ बताइए आप। सुनो पंडित जी मेरी बात। आज ये की कहन तुम मेरा बारी जा दो। मेरी बहना को जी बन भिजवा दो। अच्छा। ये जी उसे मंझा को दियो मरवा। मानोगे नहीं? और मेरे बस की ना है ये बात। कतले करा दियो मेरी बहना को। अच्छा। जी तेरा गुण भूलूंगी ना। भाई रानी सजावती। पंडित जी। ऐसा है, मैं ब्राह्मण हूँ, पतरे की बात बताता मैं हूँ। आपका एहसान भाई नहीं उल्टी भूलेगी पंडित। सीधी बात बता के मैं अपने गले में फांसी का फंदा क्यों डाल लूं? पंडित जी। हाँ। मैं तुम्हारे लिए मालूम है मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगी? हाँ, क्या करोगी? सुनो। बोलो। आज मुँह मांगा तुम्हें जी धन जो मिलेगा। मुंह मारी दौलत? बहुत इनाम दूंगी पंडित जी। अच्छा। बड़ा भारी इनाम दूंगी। आज मुँह मांगा तुम्हें जी धन जो मिलेगा। ए जी तुम्हें काफी मैं दूंगी इनाम। हर तेरे चला मैं महल से सजा। भाई ऐसा है, पंडित जी देखो आप मैं उल्टे
उल्टे सीधे काम नहीं करता, ब्राह्मण हूँ, भजनानंदी आदमी हूँ, ऐसा है, मुझे ऐसे पैसे की जरूरत नहीं है। पंडित जी करना पड़ेगा आपको। ऐसा करियो, हापुड़ तो बुला लियो, जोशियों के मोहल्ले में बहुत जोशी रहते हैं, डकौत बहुत रहते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, तू जोशी को बुला लिया किसी को। इस काम को आप नहीं करोगे पंडित जी? ना मेरे बस की बात नहीं। पंडित जी मेरी बात सुनो, ये बात मैंने आपसे बताई है। हाँ। मेरी बहन को कत्ल आप ही कराओगे पंडित जी? कोई जबरदस्ती है तुम्हारी? जबरदस्ती है पंडित जी। कैसी? तुम्हें मालूम है इस वक्त आप कहाँ खड़े हो? महल में। मेरे पास महल में खड़े हो। हाँ। अभी रो के शोर मचाऊंगी। हाँ। और कह दूंगी पंडित जी मुझे छेड़ लिया। अरे राम 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 राम, क्या बात करी जजमानी? ऐसे कह दूंगी यो लौता बढ़िया खाया कि पंडित जी मुझे छेड़ रहे थे, मेरा हाथ पकड़ रहे थे। अरे रुक जा, रुकोगी? पंडित जी मुझे छेड़ रहे थे? जी हाँ। भाई जजमानी ऐसा है, अपनी बहन से पहले तुम्हें फांसी लगवा दूंगी पंडित जी। यो लौता बढ़िया खाया। क्या? पर एक बात है जजमानी, क्या? जब कत्ल कराना ही है, हाँ झूठ बोलना ही है, हाँ, तो मैं रुपए लूंगा 10,000 रुपए 10,000। हाँ पंडित जी आपको रुपए 500 मिलेंगे। 500 रुपए में मुकदमे की तारीख भी नहीं निकलती। अच्छा, मेरे पास तो 500 रुपए हैं बस। वकील फाइल भी निकाल कर ना देते, नकल भी ना निकाल कर देते 500 रुपए में। तो जा। अच्छा। आज जो रुपए देवे 10,000 तो कत्ल करा दूंगा तुम्हारी बहन को। अन्य में रहो जाए। नहीं पंडित मेरे पास तो 500 रुपए हैं बस। 500 रुपए में ना होता काम। 500 नहीं करोगे ना। तो ठीक है, मैं अभी द्वारपाल को बुलाती हूँ और पंडित जी तुम्हें फांसी लगवाती हूँ। किसे बुलाओगी? अरे कोई द्वारपाल है? द्वारपाल, इन्हें पंडित जी को पकड़ के फांसी लगवाई जाए फटाफट। रुक जाओ, बुलाओ मत किसी को। लाओ 500 ही लाओ। 500 रुपए में कर रहे हो काम? 500 ही लाओ। ठीक है अभी देती हूँ पंडित जी। लाओ जल्दी। अब तो भाई 500 भी ना देगी तो भी मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। लोग कह रही जजमानी पंडित जी मुझे छेड़ रहे थे। लो पंडित जी देखो ये हैं 250 रुपए पंडित जी। और 250? और 250 रुपए मिलेगा तुम्हें बीच चीख में। बीच चीख में क्या मतलब? पंडित जी आधा करना पड़ जाएगा, उसकी पर्ची बन जाएगी, आपका हिसाब हो जाएगा पंडित जी। अरे तो आधे से तो ज्यादा पड़ गया होगा गन्ना मुझे तुम्हारा। गन्ना तो पंडित जी सारा जा लिया, लेकिन पैसा कोई हिसाब नहीं। पर्ची ना भरी अभी तुम्हारी? चलो जजमानी ये 250 ही बहुत है। ठीक है ना पंडित जी? अच्छा मैं जाता हूँ जजमानी। अच्छा पंडित जी पालगन खुश रहो। और सुनियो, हाँ कभी फिर दर्शन दियो आगे को। और जी हाँ नहीं ना, आज ही आत्मा प्रसन्न हो गई जजमानी। आज ही इतना थक गया कि आगे गाने की उम्मीद न रही। आगे क्यों? बस जजमानी एक बात है, आगे ना आने के किसी को कानो कान खबर ये ना हो जाए कि पंडित जी आए थे उन्होंने उल्टी सीधी बात बताई। तो ठीक है पंडित नहीं जी। तो मेरा जन्म बच्चा पत्थर के कोलू में पिल नहीं जाएगा। पंडित जी मैं किसी को पता नहीं दूंगी। अच्छा जजमानी मैं जाता हूँ। पंडित जी एक बात है, हाँ अगर मेरी बहन को कत्ल कराओगे तो मेरी तरफ से मुंह मांगी दौलत पाओगे पंडित जी। तो जजमानी ले अभी जाता हूँ रुद्राज दरबार में। हाँ। राजा प्रथम को बहकाऊंगा और तुम्हारी जो बहन है रानी मंजवती उसे बियाबान जंगल में कत्ल कराऊंगा। ठीक है पंडित जी। अच्छा पंडित जी पालगन और मेरा ध्यान रखियो। नहीं पंडित जी मैं किसी को पता नहीं जजमानी दूंगी। हाँ ध्यान रखियो, मैं बाल बच्चों दार। कुछ नहीं होना पंडित जी, आपको जाओ। हरिओम हरे राम 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 राम। हाँ पंडित जी नमस्कार। खुश रहो जजमान। ये बतलाइए श्री महाराज दरबार में है या नहीं? जी हाँ दरबार में है। उनसे कहो कि एक पंडित जी आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। बैठो, मैं आपके लिए चाय वाय लेके आऊँ। चाय वाय नहीं जजमान, ऐसा है पेट में कुछ गड़बड़ है। अच्छा श्री महाराज के दर्शन करने हैं। हाँ। और जो कुछ कहना है उनसे कहना है, जरा हमारी खबर पहुंचा ठीक है, मैं आपकी खबर पहुंचाता हूँ। अभी जाइए। महाराज प्रणाम। अरे डोरीवान महाराज कैसे आना हुआ भाई? श्री महाराज एक पंडित जी आए हैं और लोहड़ी पर खड़े आपसे मिलना चाहते हैं। अरे द्वारपाल जी क्या एक ब्राह्मण आए हैं जी हाँ और डोरी पर खड़े हैं? जी। भाई एक बात सुनो, एक ब्राह्मण का या किसी ऋषि महात्मा का द्वार से खाली जाना अच्छा नहीं होता है। मेरे पास बुला लाओ। बहुत अच्छा महाराज। हाँ यहीं बुला लाओ भाई। पंडित हाँ, जी जजमान। चलिए आप। बुलाया है? जी हाँ अच्छा मैं चला जाऊंगा जी। आइए। हाँ श्री महाराज की जय हो, अन्नदाता की खुश जय रहो हो। पंडित जी। पंडित जी हमारी भी नमस्कार। सुखी रहो जजमान, हाँ। सदा आनंद करते रहो। बैठिएगा पंडित जी। जजमान बस बैठना क्या है, हाँ मैं आपके पास कोई फरियाद लेकर आया था। हाँ जजमान। पंडित जी बोलो, देखिए कहाँ से आ रहे हो और कहाँ को जा रहे हो पंडित जी? मैं अगाड़ी से आ रहा हूँ जजमान और पिछाड़ी को जा रहा हूँ। अरे क्या उल्टे चलते हो? जी नहीं, अगाड़ी से आ रहे पिछाड़ी को जा रहे हो? ऐसा है कि काशी जी पढ़ के आया हूँ और हरिद्वार स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। यानी काशी जी पढ़ के आया, हरिद्वार जा रहे हो? जी हाँ। पंडित जी मेरे लिए कोई सेवा? सेवा क्या ऐसा है,
हाँ। मैंने आपका नाम सुना था कि अच्छा। राजा प्रथम बड़े दानी राजा है। सोचा यजमान के कुछ दान दक्षिणा मिल जाए तो हरिद्वार में काम आ जाए। हे पंडित जी, हाँ। आपने मेरा नाम सुना कि राजा प्रथम बहुत दान करते हैं। जी हाँ। पंडित जी, हर औरत हर मर्द दान करते हैं। जो सवाली अपने द्वार पे आ जाए उसे घना नहीं थोड़ा दे दो, वो दान ही होता है। आपको भी जरूर मिलेगा पंडित जी। लेकिन यजमान हाँ। मैं दान दक्षिणा ऐसे नहीं लेता। और कैसे? जब तक अपने पत्रे की बात नहीं बताता मैं दान दक्षिणा नहीं लेता। पत्रे की बात? जी हाँ। पंडित जी, आप क्या बताओगे और क्या आपसे मालूम करूंगा? कुछ भी मालूम कीजिए आप। हे पंडित जी, मेरे महल में 7 रानी हैं। 7? एक 7 रानियों के होते भी और मैं परेशान हूं। क्यों? मैं परेशान हूं पंडित जी। सुनिए, हे यजमान। वो कह दिया है क्या क्या? कि उस ऊपर वाले मालिक ने अरे दिया भी सब कुछ और दिया भी कुछ ना। आप एक राजा हैं, आपके पास में सेना है, खजाना है, राजमहल है, फिर आपको किस बात की कमी है यजमान? पंडित जी नहीं समझे। मैंने बताया मेरे महल में 7 रानी हैं। 7 रानी 5 लड़की बंजारों की हैं और दोनों सगी बहन संजार मंझा है जी। बाकी पंडित जी, मैं सुल्तान से दुखी हूं। आपने किसी हाँ, मैं जब यहां से चलता हूं जी तो मुझे रास्ते में देखने वाले मुंह फेर के खड़े हो जाते हैं कि निर्वंशी राजा है। फिर उनसे पूछो किन से? जिसके ने तो लड़की है ना लड़का है, उसका दिल चुपके चुपके रोता है। सही कहते हैं आप। लेकिन आपने किसी ब्राह्मण से मालूम किया? बहुत। क्या बताया? पंडित जी, बहुत ब्राह्मणों से मालूम कर लिया, बड़े बड़े ऋषि महात्माओं की सेवा कर ली, मैं तो हार कर बैठ गया। कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं। आप दाहिने हाथ की पिछली से चिछली उंगली है पतरे के खाने बने हुए हैं पतरे में, इसमें अच्छा, इनमें रखना हाथ जरा। पंडित जी रहने दो। अरे महाराज रखिए तो आप। लो पंडित जी, जब आप नहीं मानते ये बात। ये लो। मीन में कन्या तुला। यजमान, ये कौन कहता है कि आपके भाग्य में संतान नहीं है? हे पंडित जी, और संतान होगी भी कब? क्यों? कि मेरा पत्रा ये बता रहा है क्या? कि आपके महल में किसी रानी के कोई पुत्र पैदा होगा जिससे आपका नाम चलेगा और ये गढ़ जयपुर का राज आगे बढ़ेगा। जीवन। हाँ पंडित जी, क्या कहा कि किसी रानी के कोई पुत्र पैदा होगा और ये गढ़ जयपुर का राज आगे बढ़ेगा? जी हाँ। एक बात मेरी सुनोगे? एक बात सुनोगे पंडित जी? हाँ हाँ जजमान, हाँ सुनिए। कहिए। हर गढ़ जयपुर के बीच में मेरा कहना लीजिए मान, थोड़ी देर के वास्ते ये रही इधर लगा ले ध्यान। मेरा ध्यान आपकी तरफ है, कह दीजिए आप। अरे कौन सी रानी बिरमा, अरे मेरे महलों में एक कौन सी रानी बिरमा मेरे महलों में, अरे बिरमा किसी के भी होगी रे सालता में। मेरी सुनो राजन एक बात, हाँ। ए जी लड़का पैदा तेरे होवेगा महलों में, हाजी जो जयपुर का चला बेरा। ये पंडित जी, हाँ जीवन। अगर ऐसा हो गया तो क्या करूंगा? हाँ क्या करेंगे आप? एक खुशी रे मना लूंगा बिरमा गढ़ जयपुर में। हे राजन, हाँ, आप खुशी मनाएंगे ना? एक खुशी रे मना लूंगा बिरमा गढ़ जयपुर में, अरे मैं दिल के रे मेट लूंगा अरमान। जी खुशी भी मना लियो राजन रंग महलों में, हाजी तुम्हें ये भारी जो करना दान।
दिखता है? कैसा जजमान? मैं तो परेशानी रहता दिखो हूँ। क्यों? क्यों भला? साते रानी बिरमा मेरे महलों में। 7 रानी है। 7 जी। ऐसा ते रानी बिरमा मेरे महलों में, अरे फिर नहीं तरमों में सल्तान। हे जजमान, पंडित जी, मैंने आपसे कहा ना कि आपके महल में पुत्र पैदा होगा, अवश्य होगा। ये मेरा पत्रा बता रहा है जजमान, देख लीजिए। पंडित जी, हाँ। आपने बताया है। अच्छा, एक बात बोलो, आपने बताया किसी रानी के पुत्र पैदा होगा। जी हाँ। औरतें तो 7 हैं। 7। हाँ, ये तो बोलो कौन सी रानी के लड़का? आपने मुझे किसी रानी का नाम भी तो नहीं बताया जजमान। आप सुन लो, मुझे नाम बताइए। अरे अब सुन लो, सबसे बड़ी रानी का नाम तो है मंजुवती, मंजुवती। और उसी की छोटी बहन है, उसका नाम है संजा। संजा। और बोलू? नहीं ठहरिए बस। मंजुवती और संजा, मंजुवती सिंह राशि। जजमान, हाँ बोलो। देखिए, ये ग्रहचार ऐसा बता रहा है कि पुत्र जो पैदा होगा वो सबसे जो बड़ी रानी है मंजुवती, उसी के गर्भ से पैदा होगा। हे पंडित जी, जी। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ क्या? कि जैसे जमाना बच्चे को गोद में लेकर खिलाता है, तो मैं भी खिला लूं, मुझे सब्र आ जाए। सही कहते हैं आप। पंडित जी, हाँ। ये बताओ, एक बच्चा कैसी घड़ी पे जन्म ले रिया है? घड़ी मुहूर्त। घड़ी मुहूर्त। हाँ, फिर जी, तुम्हें बात- कहाँ ढूंढता फिरूंगा पंडित ये जी? बात भी मालूम करने की है। हाँ। जरूर बताएंगे। घड़ी हाँ, मुहूर्त देखो पंडित जी, अच्छी तरह से घड़ी मुहूर्त भी जरूर बताएंगे जजमान। हाँ, देखो। ऐसी क्या बात? हाँ जजमान, हाँ, मैं आपसे क्या बताऊं? अरे हो जाओ। देखिए, ऐसा है जी हाँ। कि मैं कहते कहते रुक गया जजमान, क्यों? कि मेरी जबान से कुछ निकले और आपको गुस्सा आ जाए, हे पंडित जी, चुप क्यों हो गए? इसलिए। पहली बात तो मुझे गुस्सा नहीं आता। पहली बात तो मुझे गुस्सा नहीं आता है। दूसरी बात, मैं एक बात जानता हूं। क्या? कि वेद कुरान शास्त्र ये झूठे नहीं होते जी। इनके पढ़ने वाले झूठे हो जाते हैं। जो तुम्हारे पत्र में है वो बताओ, मैं इसे मानता हूं। तो जजमान, हाँ, मैं भी वही बताता हूँ जो पत्रे में है। बोलो। देखिए, आपके महल में पुत्र तो जरूर पैदा होगा। अच्छा, अवश्य पैदा होगा। अच्छा। लेकिन होगा सत्यानाशी, और जल में टेके पैर पिता को लगे हाथी। तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, ये राजधानी बर्बाद हो जाएगी, और हो सकता है कि इसमें आपकी जान भी चली जाए। हे पंडित जी, आपने क्या बताया? आपने क्या बताया? पहले तो बड़ा सुकून दिलाया कि किसी रानी के पुत्र पैदा होगा। अब कह रहे हो कि लड़का होगा सत्यानाशी, जन्मे टेके पैर पिता को लगे फांसी। राष्ट्र का निष्ठ हो सकता है? जी हाँ पंडित जी, ये नक्षत्र होते हैं जजमान, मूल नक्षत्र होता है, पंडित नक्षत्र होता है। जी, मेरे जाने कौन से पराक्रम खराब है जो इस तरह की बात मेरे सामने आती चली जा रही है। जाने कितनी मुसीबत भर के और ये सुख मिला था जी। बड़ी बड़ी परेशानी, बड़े वक्त दूर हो जाते हैं। इसका कोई उपाय? जजमान, हाँ, उपाय तो केवल एक ही है। बोलो। वो ये हाँ। कि आप इसी समय महल में फौरन जल्लाद बुलाइए। अच्छा, रानी मंजवती के दोनों हाथ बंधवाकर संति बल में कत्ल कराइए। घड़ी अभी और इसी वक्त चल जाएगी जजमान। हाँ पंडित जी, जजमान, मेरे जाने कौन से ऐसे भाग हैं जो ऐसी बात मेरे सामने आती चली जा रही है। बाकी बड़ी बड़ी घड़ी, बड़े बड़े वक्त चल जाते हैं। इसका कोई उपाय बताओ आप। हाँ जजमान, उपाय हाँ। उपाय तो केवल एक ही है क्या? कि आप इसी समय महल में फौरन जल्लाद बुलाइए। अच्छा, रानी मंजवती के दोनों हाथ बंधवाकर संति बल में कत्ल कराइए। घड़ी अभी और इसी वक्त चल जाएगी जी। हाँ, पंडित जी, क्या कहा? मैं रानी मंजवती को जल्लादों के हाथों से बियाबान जंगल में कत्ल करवा दूं, घड़ी जी हाँ। चल जाएगी? जी। आपने उस रानी की तारीफ सुनी है? तारीफ? हाँ। तारीफ क्या है जजमान? ये पंडित जी, उस रानी की तारीफ सुन लो। कभी मुझे बंजारों ने बियाबान जंगल में कत्ल कर दिया था। मेरी लाश की गठड़ी बांध के दर दर की ठोकरें खाई।
वो सबर से उस दिन बैठी थी। किस दिन? जिस दिन मुझे जिंदा कर लिया था। हाँ। आप कह रहे उसे कत्ल करवा दो? नहीं, अरे नहीं, नहीं पंडित जी। जीजान, हे राजन, आप तो रोने लगे। अरे सुन ब्राह्मण की बात को, बस उड़ गए होश हवा। राजसभा के बीच में बिरमा रे तूने कैसी सुना दी बात। मैंने आपको वो बात बताई है जो मेरे पत्रे में है। अरे कैसे मारवा दुर बिरमा, अरे मंझा रायनी को। पंडित जी, जी, ऐसा नहीं होगा। एक कैसे मारवा दुर बिरमा मंझा रायनी को। अरे वो या जे पाल की कैला मेरी सुनो राजन एक बात। हे जी, जो भी लड़का पैदा होवेगा महलों में, हाजी से जयपुर का डूब जाएगा जी। हे पंडित जी, हाँ, ए नहीं मरवाऊंगा बिरमा उसे रायनी को। क्यों जीमान? सुनी, हाँ, ए नहीं मरवाऊंगा बिरमा उसे रायनी को। अरे चाहे लाख धरो योतार। पंडित जी, करा दियो रानी मंझा को, और मेरा कहना ये लीजे पंडित जी, हाँ जी मान। मैं रानी मंजवती को कत्ल नहीं करा सकता। कोई ऐसी तरकीब बताओ ताकि रानी मंजवती बच जाए और मेरी कितनी धन दौलत लुट जाए। पंडित जी, जी मान, हाँ, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं? रानी मंजवती को कत्ल कराना होगा। हे पंडित जी, आप ब्राह्मण हो, आप ब्राह्मण हो, मैं आपको ब्राह्मण मानते हैं और इस पत्रे को मानते हैं। चलो मैं रानी मंजवती को कत्ल करवा दूंगा। इसी में आपकी और आपकी प्रजा की भलाई है। बाकी एक बात सुन लो पंडित जी, जी, कान खोल के। कौन सी बात? अगर तुम्हारी या तुम्हारे पत्रे की बात अगर गलत निकल गई जी, उस रानी मंजवती के मरने के बाद भी, जी, तो मैं आपका जन्म बच्चा कोल्हू में पिलवा दूंगा। जी, रुक जाओ, रुक जाओ, एक बार और देख लो पत्रे। देख लो अच्छी तरह। कहीं गड़बड़ तो ना हो रही। हाँ, मीन में कन्या तुला जीजमान, देखिए ऐसा है। हाँ, आप रानी मंजवती को कत्ल करा दीजिए, और रानी मंजवती के कत्ल होने के बाद भी मेरी या मेरे पत्रे की बात झूठी निकल आए तो आप वास्तव में मेरा जन्म बच्चा पत्थर के कोल्हू में पिलवा देना। लेकिन मैं आपको घर नहीं मिलूंगा। कहाँ मिलोगे? मैंने सुना है हरिद्वार में कुंभ का मेला चल रहा है जीजमान। अच्छा, भीड़ भाड़ ज्यादा है, तो इसलिए हरिद्वार नहीं, अब मैं बनारस जा रहा हूँ। मैंने बनारस भी देखा है पंडित जी। ठीक है जीजमान। ठीक है, हाँ, ये लो दक्षिणा, लाइए जीजमान। आप दक्षिणा लो और ये लो, जाइएगा पंडित जी। जीजमान ऐसा है, ये चांदी की मोहर है। ठीक है, आप जल्दी से जल्दी इस काम को कर देना। पहले सोचूंगा, बस इसी में आपकी भलाई है जीजमान। ऐसा ही होगा। अच्छा, लो भाई, ये पंडित जी तो बता के चले गए कि रानी मंजवती के भूत बला पैदा होगी। बाकी औरतों के भूत बला पैदा होने का कारण कौन सा है समझ में नहीं आई। उस रानी ने कौन सा पाप किया है, कौन सा बुरा किया है जो ये बात मेरे सामने आई। आहा, मुझे याद आया, अरे मुझे याद आया कि मेरी और रानी मंजवती की सोते समय एक बाजी लग गई थी। उसने कहा था कि ताल पे हंस बोल रहे, मैंने कहा था काग बोल रहे हैं। मैंने सुबाई, मैंने फनियों से मैंने मंगवाया तो वो काग थे। मैंने इसे दुहागी महल पे दुहागन कर दिया था, बाजी में हार गई थी। है इसका मतलब तो ये है, ये सोरन थाल सजा के
बाग में ऋषि महात्मा की सेवा करने के लिए गई। इसने सेवा नहीं की है, बल्कि ऋषि महात्मा से पाप किया है। अरे जिस औरत ने अपने माँ बाप की इज्जत ले ली या अपने पति की इज्जत ले ली, उसका कत्ल करवा देना भी ठीक है। अरे सुन ब्राह्मण की बात को, बस लगी बदन में आग। सुन ब्राह्मण की बात को, लगी बदन में आग, और तन बदन सब जल गया और सूत ले ही तलवार। भाई सूत ले ही तलवार चले महल जनाने में, जहां पर बांदी खड़ी हुई बांदी को हुक्म लगा में। हाँ बांदी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बांदी। हाँ बहुत जल्दी जाओ, बहुत जल्दी जाओ, और एक जल्लाद को बुला के लाओ। जलाद को? हाँ महाराज, हाँ। आज जलाद का क्या काम पड़ गया महलों में? बांदी, क्या? आज हमारी जो सबसे बड़ी रानी मंजवती है, हाँ। आज जल्लादों के हाथों से उस रानी का काल है। क्यों महाराज, वे तो बहुत अच्छी रानी है। अच्छी? हाँ। बांदी, उसकी तारीफ करती हो, मैं भी उस रानी की तारीफ करता था। आज उस रानी ने वो गलती की है कि इस गलती को मैं नहीं, कोई भी मर्द, मैं मर्दों की बातें कर रहा हूं, कोई भी मर्द औरत की इस गलती को बर्दाश्त नहीं करेगा। उसने एक ऋषि महात्मा से पाप किया है। लड़का होगा सत्यानाशी, जन्मे टेके पैर पिता को लगे। आवाज लगा दो जल्लाद को। अभी जाती हूँ। जल्लाद को आवाज लगा दो। बिल्कुल अभी। भैया कातिल, बुलाइए, क्या बात है? आपको श्री महाराज बुलाते हैं। कह दो श्री महाराज से कातिल तैयार है। अभी जाती हूँ। महाराज, हाँ। कातिल भैया तैयार है। आ जाने पास। जाओ अंदर बुलाते। अन्नदाता पृथ्वीनाथ को जी बंदे का आदर। शाबाश। अन्नदाता पृथ्वीनाथ को अजी बंदे का आदर। हाजिर खिदमत में खड़ा तो बंदा तेरा ही दूंगा। बंदा तेरा गुलाम भूप जी, अजी किसकी कजा पुकारी। और जल्दी लाओ मेरे सामने जो मुल्जिम है सरकारी। जल्दी लाओ मेरे सामने जो मुल्जिम है सरकारी। और टुकड़े टुकड़े करूं दुष्ट के, मारूंगा तेज दुधारी। टुकड़े टुकड़े करूं दुष्ट के, अरे मारूं तेज दुधारी। अलू जबा को कह दहन से भूल जाए मक्कारी। घर से चलाता तत्के गरुड़ को, घर से चलाता तत्के गरुड़ को, आजाद करने के लिए आया हूँ दरबार में हजूर को। शाबाश जल्लाद। किस लिए बुलाया महाराज? मैंने आपको किस लिए बुलाया है? जी हाँ। अरे जाइए, महल को जाइए। हमारी जो सबसे बड़ी रानी मंजवती है, जी हाँ, उसके हाथ बांध के बियाबान जंगल में ले जाइए। उसे गाड़ के जमीन में दोनों नैन एक कटोरा खून निकाल के। एक बात हो रही श्री महाराज, हाँ। जमी कागज की बनाई, जमी कागज की बनाई, समंदरों स्नेह का कलम कुछ लिख नहीं सकता, सदमा है जुदाई का। आदमी का जिस्म का, आदमी का जिस्म का, जी पे सेदा है जहाँ, खाक का
पुतला बना तो खाक का है मका, खून का गारा बनाया, खून का गारा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सरसों पे खड़ा ख्याल आत्मा। आएगी मौत की पुरजोर आंधी, आएगी मौत की पुरजोर आंधी, जिस समय से टकराएगी ये टूट कर इमारत खाक में मिल जाएगी। फैलाया है महल में झूठे जाल को, फैलाया है महल में झूठे जाल को, रानी की जान बकस दो, मरवा दो मेरे लाल को। हाँ जल्लाद जी महाराज। क्या उस रानी के बदले में अपने बच्चे को कत्ल करने के लिए तैयार हो? जी महाराज। ये मैं भी जानता हूँ, सारे भाई जानते हैं। क्या महाराज? के अच्छों के कारण भाई कितने जान दे दिया करते हैं। जी हाँ। वो रानी कभी अच्छी थी और अब नहीं। और महाराज लो मेरे हाथ का लिखा हुआ लादावा। क्या लिखा है महाराज? मेरे हाथ का लिखा हुआ लादावा, इसमें लिखा हुआ है क्या? कि रानी मंजवती मेरे रनवास खाली कर दे, मैं त्याग चुका हूँ। जैसा हुक्म हो महाराज। जल्लाद जी हाँ। वो जिंदी नहीं रहनी चाहिए, वो जिंदी नहीं रहनी जैसा चाहिए। हुक्म हो महाराज। लो मैं भी लाके देता हूँ। लाइए महाराज। लादावा। लाइए महाराज। ये लो जैसा हुक्म। मेरे हाथ का लिखा हुआ लादावा है। जाइए। अभी जाता हूँ महाराज। हाँ साहब। देखिए ये जल्लाद भी रानी की मदद करते थे, बाकी मजबूर होकर रानी मंजवती के हाथ बांधने के लिए चलते हैं साहब। अभी रानी मंजवती को कोई पता नहीं कि तेरी साथ में किसी ने क्या कुछ किया है, किसी ने क्या कुछ किया उससे कोई पता नहीं। अब ये देखिए रानी मंजवती के पास में पहुंचते हैं। वही बहुत समझदार बांधी डोरी पर खड़ी थी। हाँ देखिए बड़ी प्यारी बातें होंगी। अभी सुने मंजवती की और ये जल्लाद की बातचीत। हाँ हमारा मुन्ने बड़ा प्यारा पाठ करेगा, देखें। शुक्रिया। दासी। हाँ जो महारानी मंजावती है उनसे जाके कह दो तुमसे कातिल मिलना चाहते हैं। अभी जाते हैं। जाइए। अभी जाते। हाँ रानी साहब नमस्ते। नमस्ते। किस लिए आई हो? आज रानी साहब आपसे कातिल भैया मिलना चाहते हैं। कातिल? हाँ। वो लोग क्यों आए हैं बाजी? अब ये पता नहीं रानी साहब। आपने मालूम नहीं किया? नहीं। जाओ उनको बाइज्जत महल में बुला के लाओ। अभी जाती हूँ। फौरन जाओ। बिल्कुल। हाँ हाँ कातिल भैया पतलाइए। रानी साहब ने तुम्हें अंदर ही बुलाया। बैठ जाइए। बैठ। महारानी प्रणाम। खुश रहो। जल्लाद महारानी आज तुम्हारे नैनों में नीर है। तुम्हें क्या ख्याल है इस कदर तुम्हारी तबीयत पे क्यों रंजोर मलाल है? एक बात है महारानी, ये हालात है पूछना क्यों हमें ख्याल है और हमारी तबीयत पर रंज और मलाल है। तुम्हें मालूम है श्री महाराज का क्या हुक्म है तुम्हारे लिए? हमारे लिए? जी हाँ। हमारे पति ने कोई हुक्म दिया? जी हाँ। क्या कहा? उनका हुक्म ये है महारानी मंजावती के हाथ बांधिए, संतिमन को ले जाइए, टुकड़े 3 बनाइए। जल्लाद जी हाँ। ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ क्योंकि हम अपने पति के साथ रानी हैं। जी हाँ। सब में ज्यादा प्यार मेरे पति मुझसे रखते हैं जल्लाद, और मैंने वो एहसान उनके संग में किया है। क्या महारानी? जो कि हर औरत नहीं कर सकती। कातिल? जी हाँ। अगर मेरे पति ने कोई मेरी गलती देखी है तो अपने हाथ का तुम्हें लादावा दिया होगा। ये लो महारानी। लेके आए हो? जी हाँ। जरा दिखाना। देखो। अरे ऐसा क्यों? नहीं सही बात है। क्या हुआ ये? सही बात है महारानी। बेटा ये क्या हुआ जल्लाद? सही बात है। हाँ ये क्या हुआ? अरे कागज हो तोरे हम चलू मेरे कुमार खिलाड़ी, और जाए मेरे करब रे बाचा भी जाता नहीं। बेटा नहीं। जल्लाद ये क्या हुआ? कागज और लाडले बाचूरे महल में, अरे जा रे
आइए अरे चली बलबा से पूछ लूंगी सारी बात। आइए महारानी, चल मैं पूछूंगी। चलिए मैं लिए चलता हूँ। मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आइए। चली रे गोद के भी कातिल। चलो बेटा। आइए महारानी। मंझारे चली बहनों से चली दरबारों में जकीला। आइए महारानी, वैसे मेरे लिए हुक्म नहीं है, वक्त मैं लेके चलता हूँ। चलिए आइए। अरे जाके मेरे पति से कातिल। महारानी मैं जाता हूँ। जाइए। श्री महाराज प्रणाम। जल्लाद कहिए महाराज। बोलो, रानी मंजवती को नहीं लेकर गए? अभी नहीं ले गए महाराज। क्यों नहीं ले गए? वो तुमसे मिलना चाहती है। क्या मुझसे मिलना चाहती है? जी हाँ। जल्लाद, हाँ जी। मैं तो उससे मिलना नहीं चाहता, आप उसे क्यों ले आए? अजी आखिरी समय महाराज वो तुमसे मिलना चाहती है। आखिरी समय? हाँ जी। आखिरी समय नहीं, मैं समझ गया, वो अपनी बात का जवाब मांगने के लिए आई होगी। हाँ जी। कुछ मालूम करने के लिए आई होगी। जी हाँ। गलती ठीक है, उसकी बात का जवाब मेरे पास है, आ जाने दो। बुला लूं? हाँ, आ जाने दो, जाओ। चलिए महारानी, आइए। चलो छोड़ो। आइए। मैं आपको प्रणाम करती हूँ महाराज। हाथ पड़ो तेरी प्रणाम पे। हे प्राणनाथ, रानी मंजवती, आज मुझसे इतनी बड़ी गलती क्या हो गई? बोलिए, इस दरबार में इस तरह आने का हौसला कैसे पड़ गया मैं आपको? क्यों आई हूँ? हाँ जरा सुनिए। हाँ, बोलिए क्यों आई हो? सुनो महाराज। हाँ। किस गलती पे मेरे हाथ बंधा दिए गढ़ जयपुर में। तेरी गलती अभी बोलूंगा। मेरे प्राणों प्यारे कैसे तो बुला लिए जल्लाद। नहीं, मेरे पैर मत पकड़ना। किसे गलती पे गिरा जा मेरे हाथ जी बंधाए। है पिया कैसे बुला लिए जल्लाद। और खाली कर दे मेरे गढ़ जयपुर को, और तेरी गुजर जयपुर में रानी ना। ये सुनी, चीटी चादर बलबादी अजय डागिरी है मेरे लगे बाबुल को दाग। जी अगर तुझे अपने बाप की इज्जत का ख्याल था हे महाराज, तो इतना बड़ा जुल्म नहीं होना था क्या जुल्म किया जो मैंने? तूने किया है। मैंने क्या जुल्म किया? सुन ले, मैंने क्या किया? ओ चीटी चादर कई रहने रे जयपुर की। हाँ सुनी, ओ चीटी चादर कई रहने रे जयपुर की, और तेने पगड़ी को लगाया मेरी दाग। इब्राहिम, हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी क्या गलती है? अच्छा, क्यों जल्लाद बुलाए गए हैं? ये नहीं अपनी गलती मालूम करने के लिए आई हो? अपनी गलती मालूम करने के लिए आई हूँ। सुन ले, अपनी गलती भी सुन ले, अपनी गलती सुन ले। मेरी क्या गलती है? मेरे बाग में एक ऋषि महात्मा आया था। जी हाँ, आया था। तेने कहा था मैं ऋषि महात्मा की सेवा करने के लिए बाग में जाना चाहती हूँ। मैंने ये भी कहा था। कहा था। जी हाँ। आप एक सोरन थाल सजा के हाँ और ऋषि महात्मा की सेवा करने के लिए गई आप। हाँ, मैं गई थी। आपने सेवा की है? मैंने महात्मा की सेवा की है प्राणनाथ।
ऋषि महात्मा की सेवा की है जी हाँ, तूने। जी हाँ। और एक कमबख्त, क्या मतलब? मैंने तुझे 6 रानियों के ऊपर मालिक बनाया। हाँ। इसलिए नहीं कि तू मेरी इज्जत ले। क्या मतलब? नू कह रही मैंने ऋषि महात्मा की सेवा की है। हाँ, मैंने महात्मा तूने की सेवा की है। जी हाँ। मुझे ऐसी औलाद की जरूरत नहीं है। कैसी? जो तूने किया है। मैंने क्या किया? और ये भी सुन ले क्या किया है। क्या किया मैंने? ये भी सुन ले क्या किया है। मैंने क्या किया है? ओ पाप किया है रानी तेने साधु से। नहीं, ये मैं अभी सोच भी नहीं सकती हूँ। आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। ओ पाप किया है रानी तेने साधु से। पैदा होवेगी भूते बला। सेवा करी दी है मैंने जाए साधु की। बाबा जी के चरण दबाए थे दिन रात। ओ अभी तो जाना रानी पड़ेगा जरूरी। यहाँ पर मैं- तेरी सूरत मुझे भाती है ना। ये कौन कहता है कि मंझावती के भूत बलाय पैदा होगी? मैंने अच्छे ब्राह्मण से मालूम किया है और मैंने कुछ लिखा हुआ भी अपनी नजरों से देखा है। ये हाँ। झूठ है। ये सच है। ये प्राणनाथ झूठ है। ये सच है। अरे चली जाओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चली जाओ। नहीं महाराज, चली जाओ। नहीं, ऐसा नहीं हो चली सकता। जाओ। चली जाओ। जल्लाद ये महाराज, ले जाओ इसे यहाँ से। जैसा हुक्म हो। ये जिंदी नहीं रहनी चाहिए। जैसा हुक्म जाओ हो महाराज। चले जाओ यहाँ से। हाँ साहब, अब ये रानी मंजवती समझ जाती है कि तेरे पति को किसी ने बहका दिया जो इस तरह की बात कर रहे हैं। ऐसे वक्त पे हर इंसान सहारा देखता है। अब ये सोचती है कि मैंने अपनी बहन संजा की शादी अपने पति से कराई थी, इसलिए कभी मेरी मदद करा करेगी। अब ये जल्लाद से कहने लगती कि जल्लाद मेरी बहन संजा से मिला दे, मुझे बचा लेगी तो मेरी बहन बचा लेगी और किसी के बस की बात नहीं। और वही किस्सा आपके सामने आने वाला है। बहुत सी लाली अब भी कह दें अरे पिता छोटी बहना का ब्याह मेरे ही धोरा कर दिया होता। उसे यही एहसास था। ये मोटा मिसाल है। काटा बुरा करील कार बादल की घाम, शौकन बुरी है चून की और साजे का काम। कातिल महारानी, ये मैं जान गई क्या कि किसी पंडित ने बहका दिया है इन्हें। ये सही बात है महारानी। चल बेटा, मेरा एक सहारा और है यहाँ जो मेरी जान बचा सकती है। वो कौन है महारानी? वहाँ ले चलो मुझे। कहाँ? कहाँ? सुनिए, बताइए। चलिए। अरे जाए मेरी छोटी बहना से ही करा दीजिए दोई बात। कहिए महारानी। चल मेरी बहन से करा दी तो बात। चलिए बेटा, मैं लिए चलता हूँ तुम्हें महारानी। चलूंगी लाड लेने मैं संजा से। अरे मेरी बहना से ही करिए दो बात। बैठे, हुक्म नहीं है महारानी मेरे लिए। चलिए मैं लिए चलता हूँ तुम्हें। वो शाम जाए देगी दरबारों में, आज से मैं कह के खोल देगी संजा। आइए आइए महारानी, आइए बेटा। आइए महारानी। मेरी वो तो खोल देगी मेरे हाथ। अरे रोती रोती मंझा चली रे बहन के। अरे जाके दे बहनों में लाज। महारानी, महारानी प्रणाम। खुश रहो कातिल। कहिए महारानी। भैया जी हाँ। आप मेरे पास किस लिए आए हो? देखिए, जो हाँ। तुम्हारी बहन है वो तुमसे मिलना चाहती है। हुक्म हो हाजिर करूं वरना वापस करूं। क्या कहा? मेरी बहन मुझसे मिलना चाहती है? जी हाँ। अभी इसको लेके नहीं गए हो? अभी नहीं महारानी।
अभी आप उसको लेकर नहीं गए हैं? नहीं महारानी। तू मुझसे मिलने के लिए आई है? जी हाँ। नहीं भैया, क्यों? मैं तो उसकी शकल भी देखना नहीं चाहती हूँ। ऐसा क्यों सोचती हो महारानी? आखिर नहीं। को तुम्हारी बहन है। मैं नहीं मिलना चाहती उससे। अजी तुम्हारी बहन है, क्यों सोचती हो महारानी आखिर को ऐसा? अच्छा जी हाँ। ठीक है, जब वो आ गई है उसका आखिरी वक्त ऐसा मिल लूंगी। भेज अभी दे उसको, बुलाता जा। हूँ। चलिए महारानी। बहन संजा, अरे कोई आए मिलने, कोई जरा सी जुबा भी ना हिलाई। ऐसे ही हटले पैर बने क्यों चली आई? मुझे बहन मत करना, छेद होकर बात करना मुझसे। संजा, अरे सील सपूत नारी के मैं तो दर्शन करूं सुबह शाम, तेरे दर्शन ना करूं सो के कभी मैं भी रह जाऊं बांझ। मेरे दर्शन देखने से बांझ हो रही है? हाँ हो सकती हूँ। तू कैसी बातें कर रही है बहन? पहले ये बता संजा, तू मेरे पास क्यों आई है? हाँ जरा ये देख, मैं किस लिए आई हूँ? मेरे हाथ बंधवाए हैं। किस लिए आई है? अरे मेरे हाथ बंधे हैं बहन, क्या कहा? जल्लाद ने मेरे हाथ बांधे हैं संजा। बहन, ये जल्लाद ने आपके हाथ बांध दिए? हाँ मेरे हाथ बांधे हैं संजा। तो जल्लाद ने बहुत बुरा करा, मेरी बहन के हाथ बांध दिए। हाँ। लेकिन जल्लाद ने हाँ। इसमें कमी छोड़ दी। क्या कमी क्या छोड़ दी? क्या बहन? ये तेरे हाथ खींच कर नहीं बांधे जल्लाद ने। क्या मतलब? नहीं संजा मेरे- नहीं, अरे नहीं, क्या कर रही बहन? अरे मेरे संजा, सौंफ और ये हाथ दिखाने मुझे आई है? शर्म नहीं आती तुझे? अरे तू क्या कह रही है बहन? क्या करने आई है मेरे पास? मैं तो तेरी कुछ मदद लेने के लिए आई थी, लेकिन मदद? तूने किससे ऐसा मदद कर ले लेने बहन, आई? ऐसा कर ले। कैसा? कैसे कर लूं? सुनिए। क्या कर लूं? हरी मैया जाई जा बलवा जी को दिए समझाए। उन्हें समझा दूं? उन्हें समझा के मेरे हाथ खोल दे बहन, आहा, देखिए। कितनी बदनामी हो जाएगी। आहा, बच्चा ए हरामजादी। मैया जाई बलवा को जाने समझाए। अरे हाथ बंधा के मेरे आई तू महलों में, मंझा तुझे शर्म में जो आती ना। तुझे शर्म नहीं आती है? बहन, क्या? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है देख। और किसकी हमारे गलती है? बाप को तमाम जमाना कह देगा कि राजा अधिपाल की लड़कियों में कोई खोट था, हाँ। जो कि जल्लाद बांध के ले जा रहे हैं बियाबान जंगल को। बहन तू मान जा संजा। अरे जा, तू तो हाथ खुलवाने की बात करती है। हाँ। तुझे मालूम है तेने मेरे साथ कितना बुरा किया है? मैंने क्या किया? तूने मेरे साथ। मैंने हाँ। क्या किया बहन? ए बुरा तो किया है संग बहना के। मैंने मेरे संग तूने किया है। मैंने क्या किया? सुन,